नमस्कार दोस्तों मैं अरुण शर्मा स्वास्थ्य जो दोस्तों आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया। इस टॉपिक में बात करने वाले हैं व्हाट्सएप प्राइवेसी के बारे में कि व्हाट्सएप ने जितनी ऐड दी है और जिस हिसाब से उसने अपने रूल्स बताए हैं कि भाई जो डेटा है वो प्राइवेटली रहेगा और आप उस पर अपनी प्राइवेसी बना के रख सकते हैं। पर दोस्तों क्या ये सही है? क्योंकि कुछ जानकारी के अनुसार हमने अभी देखा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ें वायरल हो रही थी। उसमें व्हाट्सएप का भी एक नाम था कि व्हाट्सएप पे जो हमारा डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा सिंक हो जाता है। और व्हाट्सएप का जो उन्होंने एक अपने अभियान चलाया है कि व्हाट्सएप प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं और उसमें आप किसी को चाहें और किसी को चाहे ऐड ना करें। ये कुछ हद तक तो ठीक है, पर अभी क्या हुआ है कि व्हाट्सएप के साथ में कुछ कंपनियों ने क्या किया वो समझ से बाहर है कि व्हाट्सएप हमारा एक ऐसा प्राइवेसी मैटर है कि इस पे हम जिसको चाहते थे उसको ही ऐड कर सकते थे और उसी के मैसेज हमें रिसीव होते थे। पर अभी सडनली ये कुछ दिनों से हम क्या देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पे हम कोई, जैसे हमने किसी से शॉपकीपर से कोई सामान खरीदा या हमने किसी से कुछ ऑर्डर किया, तो उसने क्या किया कि व्हाट्सएप पे डायरेक्टली हमारे को मैसेज करना शुरू कर दिया। रात को भी हम कई बार बैठे होते हैं या सो रहे होते हैं तो हमारे पास एक ऐसे मैसेज आने, प्रमोशनल मैसेज आ रहे हैं, जिसे आप एडवर्टाइजमेंट के मैसेज कह सकते हो, जो बिल्कुल रॉन्ग है। कि जब व्हाट्सएप हमारा प्राइवेटली मैसेज है, प्राइवेटली मैसेंजर है, तो उस पे ये शॉपकीपर को या फिर जो डिस्काउंटेड कूपन चल रहे हैं ये हमारे मैसेज तक कैसे पहुंच रहे हैं? व्हाट्सअप ने जब इतनी प्राइवेसी लॉक उसके अंदर डाले हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं तो ये हमारा सामान खरीदने तक का उससे लॉजिक हो सकता है। इसके बाद वो डायरेक्टली हमारे को उसके अंदर अपने आने वाले स्कीम्स के लिए प्रचार कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें फ़ोन मतलब कि मैसेज कर रहा है। हम भी जब अब देखते हैं तो हमारे तो उसमें रिलेशन के या हमारे काम के मैसेज कम आ रहे हैं व्हाट्सअप पे। ये बल्क मैसेज जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम व्हाट्सअप के साथ एक अब अपना मैसेज बताना चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे हमारा जो प्राइवेटली मैसेज है वो किसी के पास नहीं जाना चाहिए। किस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट के लोग कर इसको यूज़ कर रहे हैं, जो कंपनीज यूज़ कर रही हैं, वो उन कंपनियों को स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए। व्हाट्सएप को प्रमोशनल बैलेंस को रोकना चाहिए। उसके लिए व्हाट्सएप अगर कोई कस्टमर, अगर आप किसी से कोई सामान परचेज कर रहा है तो वो उसका एक नंबर देने का तो बनता है, पर कंपनी को डायरेक्टली कस्टमर से बिना परमिशन के लिए या व्हाट्सएप की बिना जानकारी लिए उस पर रात को 2 बजे 3 बजे अपने मैसेज भेजने का मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अगर व्हाट्सअप ये कहता है कि व्हाट्सअप प्राइवेटली है और आप उसको चाहो तो अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो हम कैसे यूज़ करें उसको? हमारे यूज़ करने का तरीका ही बदल रहा है कि हमने अपने तो गिने चुने फ्रेंड्स को ऐड करा है, उसके अंदर रिलेशन को ऐड करा, पर उनके मैसेज को हम ना देखें तो हमारे पास प्रमोशनल बैलेंस कितने मैसेज आ रहे हैं, उनका क्या करें हम? व्हाट्सअप ने उनको क्यों नहीं रोका? व्हाट्सअप ये कहता है कि हर पे जो भी आप देखना चाहते हैं कि अगर आपको किसी से कोई कंप्लेंट है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हमारे पास दिन में 10 मैसेज आ रहे हैं तो हम 10 मैसेज को व्हाट्सअप पे, मानो कि हमने दिन के अंदर कितनी सारी चीज शॉपिंग की होती है, कितनी जगह हमने अपना नंबर दिया होता, हमने 10 साल पुराना भी किसी को नंबर दिया होता, तो वो शॉपकीपर, वो एजेंसीज अब वो उसका मिस यूज कर रही हैं। वो सीधा कुछ भी हमको फोन करके, या हमें वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए वो हमारा मैटर है, पर वो डायरेक्टली हमारे नंबर को देखते हैं कि व्हाट्सएप पे ऐड है, तुरंत अपने प्रमोशनल बैलेंस उस पर डालना शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि इनको दिन पे दिन डेली स्कीम्स, चाहे वो ड्राई क्लीन वाला है, चाहे वो कोई शॉपकीपर है, चाहे वो शूज़ कंपनीज है, सारी कंपनियों ने अब हमारी प्राइवेटली को तो बर्बाद करके रख दिया है। आए दिन सुबह शाम रात को उनका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि वो आपको किसी भी, अगर आप कई बार रात को 2 बजे उठ के भी बैठोगे तो आपको लगेगा शायद कोई आपका ऑफिस का अर्जेंटली मैसेज आया होगा, पर अगर आप जब देखते हो तो आपको ढेरों बल्क मैसेज ऐसे आए कि जैसे आपने 10 साल पहले किसी शॉपिंग की थी या 10 साल पहले आपने कहीं कोई ट्रैवलिंग की थी, उस एजेंट को आपने नंबर दिया था, तो वो अब उसको एक फ्री प्रमोशनल एड एजेंसी के रूप में यूज़ कर रहा है और आपका उसने जीना हराम करके रखा हुआ है। तो व्हाट्सअप से ये एक अपील करनी चाहिए, व्हाट्सएप को ये समझना चाहिए कि कस्टमर को अगर आप प्राइवेटली के लिए बोल रहे हो, इतना बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हो, तो कम से कम उसको इस पर ब्रेक लगानी चाहिए, एक रोक लगानी चाहिए। अगर कोई कस्टमर आपका किसी को नंबर दे रहा है और वो शॉपकीपर या वो एजेंसी अगर आपका नंबर व्हाट्सएप पे यूज़ करना चाहती है, तो उससे पहले उसको एक ओटीपी की नीड होनी चाहिए। कस्टमर के पास एक ओटीपी जाना चाहिए, कस्टमर से वो पूछेगा और कस्टमर को पता होना चाहिए कि मैं उस पर व्हाट्सएप पे अपना नंबर ऐड कराना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। अगर कस्टमर अपना नंबर उस एजेंसी के साथ व्हाट्सएप पे ऐड नहीं कराना चाहता है तो उसको ओटीपी नहीं बताना चाहिए। तो ये व्हाट्सएप को एक अपनी पहल करनी चाहिए, ताकि कस्टमर तक रात को जो उसके कोई टाइम टेबल नहीं है, रात को भी उसके और कहीं बेचारा किस माहौल में बंदा बैठा हुआ, उसके बावजूद भी उसके पास प्रमोशनल बैलेंस जा रहे हैं, एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी व्हाट्सएप यूज़ करवा रहे हैं। तो व्हाट्सएप को ऐसे शॉपकीपरों के साथ एक मीटिंग करने की ज़रूरत है। कस्टमर का प्राइवेसी को समझने की ज़रूरत है कि लाखों करोड़ों भारत के अंदर इसके यूज़र हैं, उन यूज़र की प्राइवेसी समझना व्हाट्सएप की जिम्मेदारी बनती है। और व्हाट्सएप को एक पर्सन चलाना चाहिए, एक ऐसा ओटीपी जनरेट कराना चाहिए कि हम किसी भी शॉप, कोई भी शॉपकीपर हो, कोई भी एजेंसी हो,
अगर वो हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना चाहती है तो उससे पहले व्हाट्सएप उसको ये बोले कि वो कस्टमर के पास एक ओटीपी चाहेगा, तभी आप उस नंबर को ऐड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बाद में ब्लॉक करने का क्या फ़ायदा जब हमें स्टार्टिंग में ही इतनी परेशानी को झेलनी पड़ रही है। तो दोस्तों ये जो व्हाट्सएप का ये फीचर प्राइवेटली लगा है, मैं तो इसको मेरी समझ से बाहर है। और आए दिन मैं भी इसका एक देखता हूँ, सब्सक्राइबर हूँ, मैं भी इतनी सारी चीज़ों को देखता हूँ कि हम किसी काम के मैसेज के लिए वेट कर रहे हो तो देखते हैं कि उस पर ड्राई क्लीन वाले ने अपनी ऐड डाली हुई है, शॉपकीपर वालों ने अपने ढेर सारे प्रमोशन डाले हुए हैं। अरे मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, मैं बाजार में जाकर देख लूंगा। आपको रात को 3 बजे करीब व्हाट्सअप पे अगर कोई ऐसा अननोन मैसेज आता है तो आपको दिल पे क्या बीतेगी। तो दोस्तों ये जो व्हाट्सअप की प्राइवेटली वाला जो मैसेज लगा है, ये इसके खिलाफ लोगों को आगे आना चाहिए, व्हाट्सअप तक अपनी एक आवाज़ पहुंचानी चाहिए कि जो व्हाट्सअप ने अगर किसी कस्टमर को प्राइवेटली कहा है तो उसका उसको मैसेज देना चाहिए। और कोई भी शॉपकीपर हो, कोई भी एजेंसी हो, कोई भी प्रमोशनल जो कंपनीज इस तरीके का अभियान चला रही है, कोई भी एजेंसी जो आपके नंबर को व्हाट्सअप इस्तेमाल करनी चाहिए, उन पर प्रॉपरली रोकनी लगनी चाहिए। और कोई कस्टमर अगर आप किसी कंपनी को अपना नंबर व्हाट्सएप पे ऐड कराना चाहता है, वो उसका अपना मैटर हो सकता है, पर उसके लिए भी एक ओटीपी का निर्धारण होना चाहिए कि बिना व्हाट्सएप पे ओटीपी जनरेट किए हुए कोई भी कंपनी आपका नंबर व्हाट्सएप पे ऐड ना कर सके, ताकि आप रात और दिन कभी भी ऐसे एजेंसीज का दुरुपयोग होने से बच जाएं। क्योंकि आए दिन आपके पास ऐसे वल्गर मैसेज आते हैं जो जो आप इंटरेस्टेड नहीं है। कभी आपने 10 साल पहले कहीं जाके किसी को नंबर दिया था, या आपने अभी कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो वो क्या करता है, बस आपका सामान ऑर्डर करने के बाद नेक्स्ट कस्टमर आपको बनाने के लिए लगा रहता है। वो दिन देखता है ना रात देखता है, सिर्फ आपको मैसेज करता रहता है। इससे आपकी प्राइवेसी का हनन है। भारत सरकार को भी इस पर पहल करने की जरूरत है कि व्हाट्सअप का जो डेटा है, व्हाट्सअप कॉल वो हमें करे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर व्हाट्सअप पे अगर वो हमें मैसेज करेगा तो उससे पहले व्हाट्सअप उसको एक ओटीपी जनरेट करने के लिए प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। व्हाट्सअप को ये पहल करनी चाहिए ताकि उसके जो कस्टमर है, सब्सक्राइबर है, इतना उसको यूज़ कर रहे हैं भारत के अंदर, उसको ये परेशानी से बचें। तो मेरी आवाज़ अगर व्हाट्सअप तक पहुँच सकती है तो मेरा उसका यही कहना है कि व्हाट्सअप एक प्राइवेटली है, हम जिसको चाहेंगे उसको उस पर ऐड करेंगे, जिसको मैसेज करना चाहेंगे उसको करेंगे। अदरवाइज कोई भी प्रमोशनल कंपनीज, कोई भी एड एजेंसी, कोई भी व्यापार के लिए इसको यूज़ ना करे। अगर कोई कस्टमर और कंपनी के बीच का कोई तालमेल बनता है तो वो उस कस्टमर के कंपनी की तालमेल है, उसमें हमारा कोई रोल प्ले नहीं है। बस एक रूल्स बनना चाहिए, उस रूल्स के अंदर कि कोई भी आपका जान का नंबर है या पहचान का नंबर है, अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे कोई ऐड करना चाहता है तो उससे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए। आप चाहते हैं तो वो आपके नंबर पे उस बंदे को ऐड करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस बंदे को व्हाट्सएप पे ऐड नहीं करना चाहता हूँ, तो आप उस ओटीपी को शेयर ना करें। तो दोस्तों ये मैंने सुझाव, मुझे जो चाहिए था मैंने आपको बताया, और आपको भी ऐसी सुझाव की सोचना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप प्राइवेटली अगर इतनी बड़ी ऐड हो रही है भारत सरकार उसके साथ, तो ऐसे कंपनीज के लिए हमें उसको रोक लगानी पड़ेगी और व्हाट्सएप से एक अपील करनी पड़ेगी ताकि व्हाट्सएप अपने कस्टमर की मजबूरियों को समझे, कस्टमर का डेटा सिंक होने से बचाए, और ऐसी एजेंसियों से हमें रात बेरात जो परेशानियां होनी पड़ रही हैं उनसे बचाना व्हाट्सएप की पहल बनती है, क्योंकि हम व्हाट्सएप के ऑलरेडी कस्टमर हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक मेरे सामने था, हमने जो वायरल में चल रहा था, इस तरीके की परेशानी बहुत कस्टमर से फेस कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसी कस्टमर्स इस परेशानी को ना फेस करना पड़ जाए, और हम भी इस तरह की परेशानी को ना फेस करें। तो दोस्तों फिर ऐसी कोई जानकारी अगर व्हाट्सएप इसमें कोई अपडेशन लाता है, कोई नई चेंजेस इसके अंदर आते हैं, हमारी पहल सुनने के बावजूद व्हाट्सएप तक ये आवाज़ पहुँचती है, और कुछ भी अपडेट आएगा इस तरीके का ताकि हम इन एड एजेंसियों से रात बेरात जो मैसेज आते हैं उनसे परेशान होने से बच जाएँ, तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे और इस तरीके की पूरी जानकारी आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। दोस्तों फिर मिलूंगा आपको एक नए अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। आऊँगा आपके साथ नया वीडियो लेकर। टेक केयर, बाय दोस्तों।